गुड इवनिंग। आज जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ ये बहुत वाइटल है शेयर मार्केट के लिए। दैट्स कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट। तो एंगर मैनेजमेंट क्या है, ये थोड़ा ध्यान से सुनिए। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग शेयर का मार्केट में दो ही चीज़ करते हैं, एक हो गया बाय और एक हो गया सेल। अदरवाइज हम करते हैं प्रॉफिट, अदरवाइज लॉस। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे जिस टाइम हम लोग ने लॉस बियर कर लिया, मान लीजिए कोई स्टॉक, मान लीजिए क्रूड ऑयल, यही क्रूड ऑयल, ये पर्टिकुलर, मान लीजिए आपने 2 लॉट लिया था, तो 2 लॉट लेने के बाद आपका प्रॉफिट हो गया मान लीजिए 3,000 रुपया। फाइन। तो इस 3,000 रुपये को पहले बुक कर लीजिए, या आपने बुक कर लिया है। तो बुक करने के बाद आपको क्या क्या लगता है कि डे इज़ योर्स, आप जो करेंगे आपको अच्छा ही होगा। उसके बाद क्या होता है कि आप इसमें ओवर ट्रेड करने लगते हैं। तो ओवर ट्रेड के टाइम क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस आर मेकिंग लॉसेस। सॉरी। क्योंकि आप में कॉन्फिडेंस बहुत भर जाता है, जिससे वो नेगेटिविटी का पैदा करते हैं, आप राइट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। क्योंकि देखिए इस लेवल पे मान लीजिए जिसने बाई किया है, यानी कि 4345 और प्रॉफिट बुकिंग हुआ है 4372 रेंज में, तो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। करने के बाद आपने क्या किया, प्रॉफिट जब बुकिंग हो गया तो आपने यहाँ पे फिर बाय डाल दिया। देखिए ये छोटा 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 करके आपको मेरे जैसा कोई बंदा जो यहाँ पे बाय कर रहा है, क्योंकि और ऊंचा जाएगा बोल के, क्योंकि ये और नहीं जाएगा, क्योंकि पाइवट लेवल जो यहाँ पे दिख रहा है, ये इसके ऊपर में सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। और प्लस क्या है, आपको और एक चीज़ भी देखना पड़ेगा, दैट्स अ टाइम फ्रेम, कितना बज रहा है। तो अभी देखिए ये 11:55 तक ये मार्केट खुला रहता है, बट अभी चल रहा है 11:34। तो ये मैक्सिमम मान लीजिए 10 मिनट 5 मिनट का गेम है, तो यहाँ पे और मूवमेंट होने का चांसेस इज वेरी वेरी लो। बट आपने तो प्रॉफिट बना, मतलब आपने तो पोजीशन बना लिया है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको 11:55 से पहले आपको माल काटना पड़ेगा। यानी कि आपने जो 3,000 रुपया जो प्रॉफिट किया था, इससे मान लीजिए और आपका 1,000 रुपया लॉस में चला गया। तो दैट्स कॉल्ड एंगर मैनेजमेंट। आपको प्रॉफिट कितना करना है, ये पहले आपको माइंड सेटअप करना पड़ेगा। जैसे आप माइंड सेटअप कर लेते, प्रॉफिट हो जाता है, देन डोंट उस मार्केट में और मत घुसिए। सेम एज इट इज लॉस। जैसे मान लीजिए आपने इसी को मान लीजिए सेल सेल कर दिया होगा, तो ये इस जगह पे सेल किया है, तो ये यहाँ पे इतना तक बड़ा है, तो यानी कि आपको मान लीजिए 4-5 हज़ार रुपया लॉस हो गया। तो यह मार्केट में लॉस बियर करके आप वहाँ से निकल सकते हैं, अदरवाइज छोटा छोटा ट्रेड करके उसको कवर कर सकते हैं। आप मैक्सिमम ट्रेड वहाँ पे मत कीजिए। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है कि आदमी 500 रुपया लॉस मेकअप करने के लिए सेकंड ट्रेड डोज डालते हैं। मान लीजिए 500 क्वांटिटी में लॉस हुआ, तो उसको 1000 क्वांटिटी बना देते हैं जल्दी से लॉस रिकवरी करने के लिए। तो फिर बहुत ही कम चांस है उस लॉस को रिकवरी होने में, उल्टा और लॉस हो जाता है। तो लॉस को एक नॉमिनल रखिए और लॉस को धीरे धीरे करके रिकवरी कर सकते हैं, या उस दिन के लिए ट्रेड ऑफ कर दीजिए। अदरवाइज क्या है, और एक चीज़ क्या है, लॉस देखने के लिए आपको एक लॉस सेटअप करना पड़ेगा। यानी कि मान लीजिए आपने 3,000 रुपया प्रॉफिट किया है, 3,000 रुपया प्रॉफिट करने के बाद मैक्सिमम उसका 30%, यानी कि 900 रुपया तक आप लॉस बियर कीजिए। उसके बाद आप मत बियर कीजिए, ठीक है। मैक्सिमम 30% भी अगर लॉस होगा, देन यू कट द ट्रेड एंड एग्जिट फ्रॉम मार्केट। तो फिर भी आपको क्या है, 70% आपको बच जाएगा, यानी कि लगभग आपका 2,100 रुपया आपको बच जाएंगे। तो दैट्स अ गुड डील। तो थैंक यू ये समझने के लिए।